1960 के दशक में गुरुदत्त के निर्देशन में एक फिल्म बनी थी, आर पार। इस फिल्म का एक मशहूर गाना था, बहुत फेमस हुआ था, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। इन दिनों बाजार में जो राह पकड़ रखी है, वैसे में ये गाना खुद ब खुद होंठों पर आ जाता है। बाजार कभी 18,000 के पार जाकर नए सपने दिखाता है, तो कभी 18,000 के नीचे सरक कर मायूस कर देता है। बाजार की ये अदाएं किसी धोखे से कम नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आज बाजार को लेकर आपका यही भ्रम दूर होने वाला है। आपके सामने जो आएगा वो बाजार के चमकते सितारे होंगे, जो उतार चढ़ाव के बादल के बीच अपनी असली चमक छिपाए हुए हैं। तो भाई प्रोड्यूसर साहब जज्बाती हो गए थे आज के लीडर ने, आपने सुना होगा, गाने कहावतें सब इंक्लूड कर दी उन्होंने। अब बेसिक आइडिया तो अब बताने की जरूरत रहती नहीं है आप लोगों को, फिर भी क्या है, आदत में है तो बता देता हूं। पर इसके थ्रू थोड़ा सा वीकेंड की तैयारी भी करा देता हूं आप लोगों की। इस वीकेंड दरअसल दो इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रिलीज स्केड्यूल्ड है। एक है चुप, मैं पढ़ के आ रहा था, ट्रेलर सब देख रहा था, तो लाता हूं आपके लिए रिव्यू। चुप जो है एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, आर बाल्की साहब ने डायरेक्ट करी है। सनी देओल, पूजा भट्ट सपोर्टिंग रोल्स में हैं। और अगर मैंने अब तक के जो रिव्यू पढ़े हैं वो सही है, जैसा पढ़ के लगा, जैसे रिव्यूज देख रहा था, तो शायद ये मूवी एक इंपैक्ट बना रही है, काफी तारीफ आ रही है। जब ट्रेलर मैंने देखा था तो मुझे तो अजीबोगरीब लगा था, लेकिन ये मूवी काफी इंपैक्टफुल समझ आ रही है। ये मूवी दरअसल एक रिवॉल्व्स अराउंड अ सीरियल किलर जो ब्रूटली अपने क्रिटिक्स का मर्डर करता है। वो क्रिटिक्स यानी कि वो लोग जो इंसल्ट करते हैं अपने रूथलेस रिमार्क से एक्टर्स को के ना, तो उन आर्टिस्ट के लिए ये ब्रूटली कई मर्डर्स करते हैं। तो खासतौर तो भाई क्रिटिक्स ध्यान रखें, बिवेयर। इस मूवी का पूरा नाम जो है ना, वो टैगलाइन समझ में आ जाएगा, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। और कहा बड़ा अच्छा शायद ये मूवी बनाई गई है। दूसरी मूवी जो है वो है धोखा, और आर माधवन साहब है इस मूवी में। तो आर माधवन तो खैर गजब एक्टर हैं, और अब तक के जो रिव्यू आए काफी तारीफ उनकी आनी शुरू हो चुकी है। ये एक मैरिड कपल का प्लॉट है जिसके अराउंड में ये रिवॉल्व कर रही है मूवी। और जो ट्रेलर से समझ में आया था कि एक टेररिस्ट आ जाता है, इनके फ्लैट पे पनाह लेता है, वाइफ इनकी घर पे होती है, ये बाहर ऑफिस में होते हैं, एंड द स्टोरी गोज ऑन। पर कहा जा रहा है थ्रिलर लवर्स के लिए बहुत बढ़िया ट्रीट है ये मूवी। अच्छी रेटिंग इसकी भी सामने आ रही है। तो ये दो इंटरेस्टिंग मूवीज थी, और ये बताने की जरूरत है नहीं हम लोगों ने क्या चुन लिया है, वो स्क्रीन्स पे सुबह से चल ही रहा है, आपने देखा ही होगा। मैं आता हूं करने के हवाले उस पे। पहले आज के जो गेस्ट्स हैं, जो मेहमान हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शेर खान के होता साहब, मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका, आप सबका स्वागत है। ये जो स्क्रीन पे होता साहब है, ये हैं, प्रोड्यूसर साहब ने लीड में लिखा था, जो होता है वो होता नहीं, ये होता वही होता है जो हमें चाहिए थे। ये है स्टूडियो में इस समय मौजूद। बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग होनी है, अब करने के वाला हूं, ये समझा देता हूं। तो धोखा बेसिकली इसीलिए धोखा देख के क्लिक हुआ कि मार्केट्स में गजब का मोमेंटम, गजब का उछाल, बढ़िया तेजी, और किसिंग डिस्टेंस दूर है कहने के लिए हम टेक्निकली अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। कहां 15,200, कहां 18,000 के प्लस, और अभी भी ईयर हाई से निफ्टी महज 4-5% के आसपास की दूरी पर है, इस करेक्शन के बावजूद थोड़ा बहुत जो आया है स्क्रीन पे। तो बढ़िया मोमेंटम, सरप्राइजिंग अप मूव, अच्छी जर्नी पिछले 4-6 हफ्तों में भारतीय बाजारों ने दिखाई है। पर इस दौरान जब निफ्टी इस तरह का मोमेंटम दिखा रहा था, ज्यादातर लार्ज कैप अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, कुछ स्टॉक जाने माने अच्छी पेडिग्री के पिछड़ते हुए नजर आए, है ना। कई सारे स्टॉक्स अपने हाई से कहीं ऑफ ट्रेड करते हुए, दबाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस नाम के थ्रू कोशिश करी कि हमेशा तो बात होती है वो स्टॉक सबके रडार पे हैं, बहुत तेजी हो रही है, उसमें हम भी कूद जाते हैं जो एक्सपर्ट्स को पसंद आते हैं। तो आज धोखा के थ्रू उन स्टॉक्स पे उतरा हूं मैं जो रैंक अंडर परफॉर्मर्स बने हुए हैं एटलीस्ट इस रैली के। तो वो धोखा है मेरे लिए। और इसके नीचे प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया, अब मारे चौका,
तो बेसिक आइडिया ये था कि वो धोखे वाले स्टॉक्स हाईलाइट करूं, इस बेहतरीन एक्सपर्ट पैनल से जानने की कोशिश करूं कहां पे दरअसल खरीदारी करने के मौके हैं। अगर अच्छी कंपनियां हैं, आउटलुक अच्छा है, तो शायद वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट देना शुरू कर गए होंगे, जब बाकी पीयर्स, बाकी निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। तो इनमें जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक डिस्कस करूं, सब पसंद आए। जो पसंद आएंगे वो बेहतरीन मौके बन जाएंगे मेरे लिए, वो चौका मारने का तरीका हो जाएगा, खरीदारी करने के मौके होंगे। ये बेसिक आइडिया है जिसके साथ इस शो में आज हम लोग उतरने जा रहे हैं। मूवी के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई क्रिटिसाइज तो करने वाला नहीं है, सब जानते हैं कि वो सीरियल किलर बाहर निकला हुआ है, तो मूवी छोड़ रहा हूं, पॉजिटिव नजरिया ही रखना है। एग्जैक्टली जहां पे आपको कंफर्ट हो वही एक बाय रिकमेंडेशन बनेगा आपकी तरफ से, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। टेक महिंद्रा इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, वैसे आईटी एज अ पैक बहुत कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्ट दो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बाजार के वेटेज के लिहाज से, आईटी और बैंक्स। बैंक्स चमक रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक ड्रिवन फोकस है, हालात घर के तो अच्छे ही हैं। आईटी दिक्कत में इसीलिए है कि डर है, ग्लोबली जो मूड माहौल है उसको लेकर। तो ऐसे में आईटी इंडेक्स प्रेशर में था। मैंने सिंगल आउट सिर्फ टेक महिंद्रा करा क्योंकि बीच बीच में कुछ एक्सपर्ट टेक महिंद्रा की तारीफ कर रहे हैं और ये पिटा हुआ है। क्यों कर रहे हैं? शायद वो टेलीकॉम, 5G तड़के होंगे अलग अलग, पर ये सारे के सारे स्टॉक्स ईयर लोस पे, अभी भी कोई रिकवरी के संकेत नहीं। आए दिन पिटाई हो रही है, आए दिन कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अट्रैक्टिव होगा। तो मैं टेक महिंद्रा के थ्रू आईटी दिग्गज पे चर्चा कर लूंगा, लेकिन मैंने सिंगल आउट करा है टेक महिंद्रा, जो सबसे ज्यादा इस पूरे पैक में पिटा है। 1850 वाला टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट आधा होके कामकाज कर रहा है, 45% के आसपास ईयर हाई से करेक्ट होके। अमरीश सर, ये आईटी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। 1800 वाला 1000 में मिल रहा है, कोई निफ्टी 50 का स्टॉक अट्रैक्टिव होगा भाई, निफ्टी 50 तो अच्छे स्टॉक चुने जाते हैं। अब लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वो ऐसे देखूं कि ये करेक्ट हो गया इसीलिए अच्छा है, या ये देखूं पीछे से बहुत चल गया था इसलिए अभी भी दिक्कत बनी हुई है, और सामने कोई अच्छी खबर दिख नहीं रही मुझे। वो कोई भी यूएस बोलता है रिसेशन में, यूके बोलता है रिसेशन में, यूरोप का दिक्कत अपनी जगह, और ये लोग बोल रहे हैं कि अब वो लोगों को फायर वायर करने लगे हैं, रख नहीं रहे, रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ डर सा लग रहा है। आप लोगे क्या टेक महिंद्रा 45% नीचे? देखिए, डर तो है, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया है, आईटी ओवरऑल करेक्ट किया है, क्योंकि ये डर है, देयर इज अ आई मीन फियर दैट आगे जाके ऑर्डर फ्लो ठीक रहेंगे कि नहीं। पर इतना करेक्ट करने के बाद, एंड स्पेशली लुकिंग एट जिस वर्टिकल में है, क्योंकि नियरली 40% ऑफ रेवेन्यू आता है उनका फ्रॉम टेलीकॉम सेगमेंट, और बाकी का आता है बीएफएसआई स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल। वहां पे देखिए बीएफएसआई स्पेस और रिटेल भी काफी अच्छा कर रहा है, एंड नियरली 90 कंट्रीज में है, 1000+ क्लाइंट्स है, काफी बड़ा टीम है, 1.2 लाख एम्प्लॉइज है, एंड लुकिंग एट द ऑर्डर फ्लो, अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑर्डर फ्लोज हैज बीन डिसेंट, बहुत ज्यादा कम हुए नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस 5G रोल आउट आई मीन अक्रॉस द ग्लोब, इनको उससे काफी फायदा होने वाला है। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि ये बॉटम है, यहाँ से भी जा सकता है 10%, बट इनकेस यू बाइंग नाउ, एवरेज आउट एट द 10% लोअर और 15% लोअर, और इसमें पेशेंस जरूरत पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड ऑन एटलीस्ट फॉर अ ईयर और 15 मंथ्स, और मेरा यहाँ टारगेट बनता है करीब 1250 का, विच इज अबाउट ओनली 15 टाइम्स FY24 अर्निंग्स। तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 1800, आई एम टॉकिंग ऑफ 1250, तो विच इज अ गुड 20-25% सॉर्ट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल ठीक है, और 1250 अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड्स की बात हो रही है। 20-25% अभी यहां से उछल सकता है। 1800 तक जाने की प्रीवियस हाइज की तो बात छोड़ दीजिए, तो अच्छे लेवल्स पर है, गिर सकता है यहां से भी। अरे मार्केट करेक्ट होगा तो फिर आईटी कैसे बचेगा, पर यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। थोड़ा सा समय देंगे तो आसानी से यहां पे 20-25% पैसा बन सकता है। 1250 तक के टारगेट्स होंगे अमरीश बालिगा सर के टेक महिंद्रा में। तो ये जो धोखे वाला स्टॉक है, जो अब तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिट रहा है, दरअसल इसमें खरीदारी करने के मौके रिविजिट कर दूंगा पहला, लेकिन टेक महिंद्रा खरीदना है, अमरीश बालिगा सर की राय। खेमका सर आपके पास आ रहा हूं, और दूसरा स्टॉक जो है ना वो मेटल स्पेस से, और अच्छी पेडिग्री। मैंने कोशिश करी कि ये मेटल में तो न्यूज फ्लो भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तो मैंने उस न्यूज फ्लो वाले को अब तक पचाने के लिए बाजार के लिए छोड़ दिया। हिंडाल्को सिंगल आउट करके लाया आज। ये स्टॉक साल के हाई 636 के, हिंडाल्को वहां से 36% गवा चुका है, यानी कि 1/3 वैल्यू गवा के बैठा हुआ है जब बाजार अपने ईयर हाइस पे खड़ा है। ये ऐसी कहानी नहीं है, कई सारे मेटल्स की यही कहानी है।
पर ये अब इसमें याद रखिए, जब लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं तो ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। होता अगर खेमका सर कह रहे हैं तो ये साइकिल को प्ले करिएगा, ये बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं। साइकिल जब टर्न होती है तो कोई मेटल स्टॉक बचता नहीं है। पर अभी कंफ्यूजन है साइकिल को लेकर, कहां बैठे हैं, किस पार्ट ऑफ द साइकिल पे हैं। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स कभी चाइना से, ग्लोब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। पर क्या मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज हिंडाल्को इस 1/3 करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव समझता है या नहीं, ये समझ लिया जाए। खेमका सर, ये हिंडाल्को एट दीज लेवल्स, ये अब तक तो धोखा दिया, धोखा कह दिया, बहुत वोलेटाइल, इसका जॉनर ही वोलेटाइल है। क्या करना है सर हिंडाल्को में? जी आशीष जी, आप अगर हिंडाल्को को देखें तो वो कमोडिटी क्षेत्र में है। एंड कमोडिटी जो ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, एक तो आपके चाइना की इश्यूज़ है, वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन है। फिर आपके जो यूरोप में जो स्लो डाउन की बात चल रही है, यूएस की अलग चैलेंजेस है जो इन्फ्लेशन को लेकर, तो ये उसको लेकर थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटीज़ में रहता है। बट अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो, और उसमें स्पेसिफिकली अगर हिंडाल्को देखें तो ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी हैं, तो वहाँ पे साइकिल थोड़ी कम हो जाती है। तो उनकी जो फॉरेन सब्सिडरी है नोवेलिस, डेफिनेटली यूरोप के स्लोडाउन से उसमें थोड़ा सा नियर टर्म ग्रोथ चैलेंजेस आएगा। बट उनका मेजर बिजनेस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जो बेवरेज कैन्स बनाते हैं, तो वहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको साइकिल देखने को ना मिले। इनपुट कॉस्ट पे डेफिनेटली प्रेशर है, और इसके वजह से एक जो अप साइकिल से स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए थे कंपनीज ने, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ऊपर चढ़ गया था और थोड़ा करेक्शन आया है। बट व्यू डेफिनेटली अगर आप मुझे कमोडिटीज़ में पूछे तो हिंडाल्को पे पॉजिटिव रहेगा। नियर टर्म जो ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से स्टॉक भले ही थोड़े प्रेशर में रहे, बट अगर आप थोड़े 1 साल की अवधि के हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। हमें लगता है वैल्यू एडिशन स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि थोड़े से कॉस्ट प्रेशर जो है, जो आज क्रूड कच्चा तेल जो बढ़ गया है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट को खुद थोड़ा सा कम कर सके, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा टारगेट अच्छा खासा 525 का है, जो कि 25% अपसाइड का है। बट अगेन वही डिस्क्लेमर कि ये अभी शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा, इसे आपको ग्रेजुअली डिप्स पे बाय करना है। एंड 1 साल के ऊपर की अवधि में 20 से 25% अपसाइड इसमें दिखता है। बिल्कुल ठीक, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ बात भी नहीं हो रही। ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो एग्जाम्पशन ये है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं हम लोग, और एक मीनिंगफुल टाइम देंगे इन स्टॉक्स को। फ्राइडे शोज का जनरली बेसिक प्रीमाइस यही है। तो हिंडाल्को रखिए रडार पे, पॉजिटिव है इस समय। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज 1 साल के लिए आज से 525 के टारगेट्स। भाई ये स्टॉक खड़ा है 400 पे, 525 यानी कि अच्छे खाप से 20-30% के आसपास के अपसाइड, 25% के अपसाइड खेमका साहब और उनकी टीम को नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 1 साल प्लस का अगर होराइजन है, इन लेवल्स पे हिंडाल्को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट इसलिए कह रहा हूं, और करेक्शन आएगा और नीचे आया तो और शायद बेहतर मौके हो जाएंगे आपके लिए, तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा एक और धोखे वाला ये स्टॉक। होता सर एक और स्टॉक था, वो बीच में नैरेटिव ऐसा था कि हेल्थ केयर पे दाव लगाना है तो हॉस्पिटल से अच्छा है डायग्नोस्टिक कंपनीज, और वो पूरा पैसा चैनलाइज भी हेल्थ केयर में वो डायग्नोस्टिक की तरफ हो रहा था। गजब के मूव किसी डॉक्टर लाल ने, किसी मेट्रोपोलिस ने दिए। ये मैं सिर्फ डॉक्टर लाल क्योंकि सेक्टर लीडर है उसके साथ चलता हूं, क्योंकि सब एक्सपर्ट को फंडामेंटली ज्यादा पसंद हमेशा से डॉक्टर लाल आया था। तो डॉक्टर लाल पैथलैब स्क्रीन पर आएगा आपके, साल के हाई से ऑलमोस्ट 40% नॉक्ड ऑफ, 4000 रुपए प्लस के साल के हाईज हुआ करते थे, और 30% वहां से नीचे कामकाज करता हुआ। कंसर्न्स थे, कंसर्न्स बहुत प्रोफाउंड थे, नए प्लेयर्स की एंट्री, हॉस्पिटल चेन्स खुद भी डायग्नोस्टिक स्पेस पे, वो टाटा 1mg ने डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग करी, उसके बाद बहुत करेक्ट हुए। पर होता साहब हम लोग तो आज भी वो टेस्ट करा ही रहे हैं, डायग्नोस्टिक कंपनीज के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, तो धंधा तो पेरेनियल है। ये 40% नीचे अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ डॉक्टर लाल, मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा खासा गिरा हुआ है, पर दूसरी तरफ ये डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग सरदर्द, मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है, पर वो स्क्रीन कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही। आशीष, स्टॉक का गिरना एक सोल क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर सेक्टर डायग्नोस्टिक पूरे सेक्टर की बात करें तो जिस तरह की कंपिटिटिव इंटेंसिटी अभी बढ़ रही है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं और दिग्गज प्लेयर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन और जिस रिटर्न रेशियो कंप्रेशन आगे जाके बहुत देखने को मिलेगा।
तो हालांकि इतना गिरने के बाद थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हैं डायग्नोस्टिक स्टॉक, और डॉक्टर लाल भी रिकवर कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से आउटलुक है डायग्नोस्टिक सेक्टर का ओवरऑल नेक्स्ट कुछ सालों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे प्राइसिंग प्रेशर आने वाले हैं, कैनिबलाइजेशन होने वाले हैं, तो मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड अभी फेवरेबल नहीं है। हालांकि सेक्टर लीडर हैं डॉक्टर लाल, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अवॉइड बनता है। अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए इंडस्ट्री को, तब सोचेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए मेरे को रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगता डॉक्टर लाल में। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक है। हम रिटेल की आदत है होता साहब, वो ऊपर से गिरता है तो हमें लगता है यार ये वापस तो वहां चला जाएगा, तो अट्रैक्टिव हो गया है। तो ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ये जो करेक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, गिर गया है तो ले लो, गिरा है तो किसी वाजिब रीजन से है, और वो रीजन अगर जब तक सबसे खत्म नहीं होते तब तक ये चलेगा नहीं। वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जस की तस बनी हुई है, दिक्कतें उतनी ही हैं। कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी डायग्नोस्टिक स्पेस में रोज रोज अपडेट्स दे रही हैं, ल्यूपिन जैसी। ध्यान रखिएगा, बहुत एग्रेसिव कंपटीशन इस स्पेस में, और ये सब मानते हैं जो प्रीवियस मार्जिन्स कमांड करते थे इस सेक्टर की कंपनीज, अब आगे नहीं देखने को मिलेगा। यही प्राइस डिस्काउंट भी कर रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स अवॉइड है। मैं क्विकली, अब मैं शायद ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं क्विकली 2-3 स्टॉक निपटा के ब्रेक में जाना चाहता हूं। अमरीश सर, बीपीसीएल साल के हाई से 33% नीचे, कुछ प्रीमियम आया होगा क्योंकि डाइवेस्टमेंट होना था, वो प्रीमियम हटा है क्योंकि डाइवेस्टमेंट क्लियरली टल चुका है, पर डिविडेंड डेवलप करने गजब की कंपनियां हैं ये सब की सब। अब वो प्रीमियम वाइप आउट हुआ है तो क्या बीपीसीएल अट्रैक्टिव हुआ है क्या? हालांकि ओएमसीज भी मेटल के भाई हैं, उसी तरह से वोलेटिलिटी, उसी तरह से सिक्लिकल प्लेज, अजीबोगरीब कहानी इन लोग की। आप लोग रखना पसंद करते हो पोर्टफोलियो में क्या? बीपीसीएल इन लेवल्स पे रखोगे क्या? इस लेवल पे रखूंगा और लूंगा भी, क्योंकि जो करेक्शन में देखा था इट वाज बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक स्टेक, जिसके बारे में लास्ट 1.5 साल से बात कर रहे थे, स्टॉक बढ़ गया था उसके कारण। एंड एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस जो शूट अप हुए थे, रिटेल प्राइसेस उस हिसाब से बढ़े नहीं थे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इन्फ्लेशन, तो बिकॉज ऑफ विच मार्जिन्स वर अंडर प्रेशर। पर बीपीसीएल इज द सेकंड लार्जेस्ट ओएमसी, ऑपरेट करता है करीब 19,000 रिटेल आउटलेट्स, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेंट प्राइसेस कम हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि रिटेल प्राइसेस उस हिसाब से कम नहीं करेंगे गवर्नमेंट, बिकॉज देयर वाज अ लॉस ऑफ मार्जिन इन द लास्ट 6-8 मंथ्स, उसको मेकअप करना पड़ेगा। At the same time, BPCL is also going for major expansion. बिना रिफाइनरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं to 11.5 million tons from 7.8. ब्राजीलियन फील्ड भी उन लोग अभी शुरू करेंगे द नेक्स्ट 3 years. वहां भी कैपेक्स है करीब 1.6 बिलियन का, तो काफी कॉन्फिडेंस है इस सेगमेंट में फॉर द मैनेजमेंट, एंड दिस शुड गिव गुड रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 2-3 years. और यदि स्ट्रैटेजिक सेल फिर से उन लोग बात करते हैं, रिवाइव करते हैं, तो दैट बी एन एडेड ट्रिगर। तो इस लेवल से भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। ईपीएस एक्सपेक्टेड करीब 43.5-44 का है फॉर FY24। इवन विद 9P इसका टारगेट बनता है 390 का, तो इस लेवल पे लेना ही चाहिए। 2-3 साल का टाइम होराइजन, और इस बीच अगर वो स्ट्रैटेजिक सेल की बात फिर से तूल पकड़ी तो और एडेड बेनिफिट, उसको हटा भी दें तो भी 390 के लक्ष्य यहां से नजर आते हैं। बीपीसीएल खरीदारी करने के मौके। होता साहब, HDFC लाइफ, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे क्विकली लेकर आइएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस अट्रैक्टिव, HDFC का ब्रांड नेम, ऐसा सबने बोला था, तो सबने एक्यूमुलेट करा। अभी ये 25-30% साल के हाई से करेक्ट हो गया है, इसके पीयर सेट इससे बेहतर परफॉर्म करके दे रहे हैं। HDFC लाइफ लेना है कि नहीं लेना होता साहब इस गिरावट में? डेफिनेट बाय बनता है लॉन्ग टर्म के लिए HDFC लाइफ। इतना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया, लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए। 4 times प्राइस टू ईवी चलता था, अभी 2.5 times चल रहा है। एक्साइट का उन्होंने एक्विजिशन किया था, उसका इंटीग्रेशन ऑन ट्रैक है, वो सेकंड हाफ में आ जाएगा। मैनेजमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा हो रहा है, VNB मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, तो सब ट्रिगर्स हैं इसके लिए यहाँ से आउट परफॉर्म करने का नेक्स्ट 12 months में। तो मेरे हिसाब से लेवल बहुत अच्छा है लेने के लिए। 629 का टारगेट हो, 670 का इनफैक्ट टारगेट है मेरा HDFC लाइफ के लिए। खरीदना है HDFC लाइफ। ये सेक्टर के बढ़िया टेलविंड्स की बात बार बार होती है, HDFC लाइफ में बिल्कुल इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। खेमका सर, श्री सीमेंट एज अ स्पेस, सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन इस समय कहीं हो रहा है तो वहां पे हो रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री, एग्रेसिव प्लान्स, और दौड़ लग गई है बड़े प्लेयर्स में। तो उस होप में, एक तो कंपटीशन के चलते बड़े प्लेयर्स सबड्यूड हैं, छोटे वाले होप में कि हमें खरीद लिया जाएगा। अब उसमें सिर्फ श्री सीमेंट लेके चल रहा हूं मैं। ये वो है जो बेस्ट इन क्लास है,
इसकी कॉस्ट को कोई मैच नहीं कर पाया, जो एफिशिएंसी से कोई मैच नहीं कर पाया, उसी का प्रीमियम मिलता है। पर वो 30,000 वाला स्टॉक करेक्टेड इस समय ट्रेड कर रहा है, साल के हाई से 30% नीचे। लूं क्या? आशीष जी, सीमेंट स्पेस में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है हाल में। जो श्री सीमेंट को जो कॉस्ट प्रीमियम मिलता था, उसकी वजह से स्टॉक हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। बट अगर हाल की अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल इनपुट्स है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मार्जिन्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और श्री सीमेंट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो मार्केट लीडरशिप है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अदर एफिशिएंट प्लेयर्स काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं पावर स्पेस में भी, ताकि उनकी कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़े। तो ओवरऑल जो अगर आप देखें तो ग्रोथ, जो वॉल्यूम ग्रोथ श्री सीमेंट का है वो भी काफ़ी इंडस्ट्री से लो था। और इस साल में हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ जो मार्जिन प्रेशर और एक डिप्रिशिएशन की वजह से नंबर्स में काफ़ी गिरावट होगी FY23। तो सीमेंट में काफ़ी अच्छे बेटर प्लेयर्स मिलेंगे, तो श्री सीमेंट को ये प्राइस पे अवॉइड कीजिए। श्री सीमेंट अवॉइड है। चलिए एक काम करता हूं, मैं रैप अप लेकर आऊंगा। जो धोखा वाले स्टॉक्स हैं उस पे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस क्या हैं, पर एक्सपर्ट्स को थैंक करने का समय, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अमरीश सर, खेमका सर, होता सर, आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और बढ़िया तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई करने या इवन ये बताने के लिए कौन से अवॉइड करने वो बताने के लिए। मैं एक काम कर रहा हूं, जब ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो बताऊंगा क्या क्या रैप अप, कौन से धोखा स्टॉक्स में क्या रिकॉर्ड्स हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की थीम थी धोखा, अब मारें चौका। तो वो स्टॉक्स जो दरअसल अच्छे बाजार में सबड्यूड कामकाज करते रहे, क्या उनमें खरीदारी करने के मौके हैं? जो 6 स्टॉक डिस्कस हुए थे उनमें से ये 4 हैं जो एक्सपर्ट्स मानते हैं दरअसल आप चाहें तो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो है टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, बीपीसीएल और एचडीएफसी लाइफ। देश के तमाम जाने माने फंडल एक्सपर्ट्स की बातचीत से निकल के आए, इनके लिए थम्स अप। ज्यादा गिरावट नहीं, पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करके देंगे। पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स, कोई श्री सीमेंट गिरावट में है, दबाव में है, ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहे हैं, पर ये अट्रैक्टिव नहीं हुए। इनकी कंसर्न्स जस की तस बनी हुई है, इनसे दूर रहिएगा। लेकिन ये था आज का वो स्पेशल शो। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार सीएनबी से आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।